बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो भी गाइस उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे, राजी बाजी होंगे, खुश पास होंगे। तो अभी हम आए हैं नए काम पर और करने लगे हैं वीडियो शुरू। और ये मुकम्मल हम मकान बनाएंगे और आपको मुकम्मल मालूमात देंगे वीडियो में। आपने हमारे साथ बने रहना। करते हैं वीडियो शुरू। इसकी लंबाई जो है ना 50 फुट है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 18 साढ़े 18 फुट है। तो भी गाइस ये देखें कैसा कचरा वगैरह पड़ा है। यहाँ हम जो है ना मकान बनाने शुरू करने लगे हैं। तो ये एक साइड की दीवार है और ये दूसरी साइड है और सेंटर में हम बुनियादें निकाल रहे हैं अभी। तो नीचे से कुछ बुनियादें जो है निकली थी और कुछ हम जो है ना ऊपर से लेके आएंगे। तो मसाले की तैयारी हो रही है और इसकी हम आपको मुकम्मल कंस्ट्रक्शन बताएंगे, कितने कमरे बनाएंगे और कितने गराज बनाएंगे और कैसे ये इसका नक्शा बनाएंगे। तो भी गाइस हमने जो है ना पेंसिल से तो नहीं इसका नक्शा बनाया, पर हाल आस्ता आस्ता हम आपको बताएंगे। ये साइड वाली दीवार शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिट्टी डाल रहे हैं अभी, ताकि अंदर चलना फिरना आसान हो जाए। तो ये नीचे 18-13 के रदे लगे हुए थे और इसके हम ऊपर 9 इंच के जो है ना रदे लगा रहे हैं। और मिट्टी के लेवल के ऊपर जो ग्राउंड लेवल था उसके बराबर हमने पहला तेगा लगाया और उसके बाद दूसरी दीवार कर रहे हैं। तो गाइस ये हमने तेगा लगा दिया अभी और इसके बाद ये जो दरमियान वाली बुनियादें हैं ये हम निकालने जा रहे हैं। और ये फ्रंट साइड है, यहाँ हमने छोटा एक गराज रखा है 7.5 फुट और लंबाई इसकी है 15 फुट और चौड़ाई इसकी 7.5 फुट है। और साथ बैठक की भी ये बैठक की दीवार हम लगाएंगे और बाद में दाएं बाएं कर सकते हैं, इसलिए हम नीचे से बुनियाद लेके आएंगे ऊपर और उसके बाद हम करते हैं। और यहाँ भी हमने 7.5 फुट जो है ना गराज की चौड़ाई रखी है और 18 फुट लंबाई है। पीछे से एक वाशरूम जो हम काट लेंगे। तो इसके बाद इस साइड वाली दीवार हम लगा रहे हैं और पहली डीपीसी हमने डाल ली है। और इसके बाद गाइस मिट्टी वगैरह हम जो है ना डालने जा रहे हैं। तो मिट्टी जब भी आप डालें तो रेडी के साथ डालनी चाहिए। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी बुनियादें जो है ना क्रैक वगैरह नहीं आता और आपकी जो है ना मजबूती बनी रहती है। तो ये साइड की दीवार है, ये टोटा पट्टी लगाया हमने और टोटा पट्टी की भी बहुत अच्छी मजबूती होती है, सेरुबाई से अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये डीपीसी हमने डाली है, इसके बराबर हमने मिट्टी की है ताकि डीपीसी का ये फ़ायदा है कि सिल वगैरह ऊपर नहीं आएगी। तो अंदर आज हम काम शुरू कर रहे हैं। तो ये दूसरी साइड है, दुकानों वाली साइड, इसका भी तेगा वगैरह लग गया है। ये सामने फ्रंट की जो दीवार है छोटी थी, इसलिए थी कि यहाँ मिट्टी डल जाए। तो इसके बाद ये बाहर वाली दीवार हम लगाएंगे। तो ये फ्रंट के अंदर वाली दीवार है जो पीछे सामने फ्रंट छोटा है ना, ये उसका टोटा लगाया है। यहाँ हम वॉशरूम बनाएंगे और यहाँ से सीढ़ी लेके जाएंगे ऊपर गलाई वाली। आप अगली वीडियो में देखेंगे हम यहाँ जो है ना गलाई के साथ सीढ़ी ऊपर लेके जाएंगे। तो साइड वाला टोटा भी लग गया है। तो उसके अंदर हमने विंडो भी रखी है। तो आगे हम आपको जाल के बताते हैं, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, इस तभी आपको पता चलेगा कैसे कैसे साइज़ हमने निकाला है। और इसके बाद ये वाला टोटा भी फाइनल हो गया, ये विंडो रखी है हमने। ये तो गाइस हमने 3 जो है ना फरमाइशें की हैं और एक जो है ना बैठक वाली साइड है, उसके ये अंदर भी हमने 4-5 की विंडो रखी है। दूसरे नंबर पे हॉल है, यहाँ ओपन किचन आएगा, वहाँ भी हमने रखी है 4-5 की विंडो। तीसरी विंडो हमने कमरे में रखी है। तो ये पीछे वाला गराज है गाइस, यहाँ हमने 13 बाई 13 के पिलर लगाए हैं और 4 फुट का गेट लगाएंगे, ज़रा डेकोरेशन बन जाए। तो उसके साथ हमने परनाले रखे हैं, यहाँ से हम सीढ़ी भी ऊपर लेके जाएंगे। आपको अगली वीडियो में पता चलेगा यहाँ सीढ़ी कैसे लेके ऊपर जाते हैं, क्योंकि जगह बहुत कम है और किसी तरीके हम ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि ऊपर भी हमने जगह जो स्पेस है वो बचानी है ताकि ऊपर भी जो नक्शा है अच्छा बन सके।
तो ये 4 इंच की टोटा भी लगा दी है। इसके बाद यहाँ भी चुगाठ लगाएंगे। ये कमरे की विंडो है और 7 दाड़े रखे हैं यहाँ। अभी फाइनल ये हमने विंडो लगाई है 4 चौड़ाई और 5 फुट ऊंचाई के हिसाब से यहाँ कमरा आएगा। और कमरे के ये कॉर्नर की क्योंकि जगह है, ये इसका यही फ़ायदा है कि इसका डबल इस्तेमाल कर सकते हैं और जगह भी खुली खुली रहेगी। तो उसके बाद ये सामने जो है फ्रंट मेन गली वाली साइड है, यहाँ 7.5 फुट गराज है चौड़ाई और 15 फुट चौड़ाई लंबाई है गराज की। तो यहाँ से सीढ़ी भी ऊपर लेके जाएंगे 7.5 फुट में, और 7.5 की 3.5 फुट की हम लगाएंगे इसमें चुगाठ। तो इसके बाद यहाँ बैठक में भी लगाएंगे चुगाठ। तो इसका आपको आगे वीडियो में पता चलेगा हम कितना फ़ायदा लेते हैं, और वॉशरूम भी यहाँ से निकालेंगे। तो भी गाइस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, इसी से आपको मालूमात मिलेगी और किस तरह छोटी से छोटी सी जगह से हम सीढ़ी ऊपर लेके जाएंगे। ये बहुत काम की वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये तो गाइस ये हमने 13 का पिलर लगाया है और ये सामने वाला गेट है। जब भी आप गेट लगाएं तो ये पिलर लाजमी आपने लगा लेना है। इससे एलिवेशन में बहुत जो है ना खूबसूरती आ जाती है और जगह की भी बचत हो जाती है। और इसके बाद ये जो हमने बाहर वाली दीवार है यहाँ चौगाठ रखी है, इसकी जो है ना चौड़ाई 3 फुट है, ऊंचाई 7 फुट। और इसमें हम जो है ना डबल पल्ले भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल ये सिंगल पल्ले बताऊँ। जी तो गाइस ये फ्रंट पे हमने जो है ना चौगाठ रखी है और दीवार भी लगाएंगे, और साथ हमने जो है ना यहाँ पर नाला की भी जरी रखनी है। तो भी गाइस जब भी आप सामने फ्रंट वाली दीवार लगाएं तो वहाँ जरी लाजमी रख लें, क्योंकि बाद में ये जरी निकालने के आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो भी गाइस ये बैठक की दीवार हमने रखनी है। 7.5 फुट ये बैठक की चौड़ाई है और 12 फुट हमने इसकी लंबाई रखी है, और 3.5 फुट का हमने वॉशरूम काट दिया। तो यहाँ हमने बीम डाला है क्योंकि नीचे से बुनियादी हम 6 फुट लेके आए हैं और इतनी ईंटें ज़्यादा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसके ऊपर हमने ये तो गाइस इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो भी गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।